ऐसा कोई सवाल नहीं था अनलकीली। व्हाई डोंट यू सॉल्व वन ऑफ द रामानुजम इक्वेशंस और कंजक्शन? आई थिंक कोचिंग से ज्यादा गाइडेंस इम्पोर्टेंस रखता है। मेरा एक रूममेट था हु इज एन आईपीएस ऑफिसर राइट नाउ, मोहिबुल्ला। सर आप अपना थोड़ा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है वो बता सकें? जी, मेरा नाम आयुष दीक्षित है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में आईएसएम धनबाद से, और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में आ गया फिर। एंड सर आप जब एंटर करा आपने तो किस क्वेश्चन से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो बता सकें? सर ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम से। उन्होंने पूछा कि रिजर्वेशन सिस्टम, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया कि रिजर्वेशन सिस्टम इज़ नॉट डूइंग गुड और आज के समय में नेसेसरी नहीं है। तो उस पर मेरे व्यूज़ पूछे, तो वहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। देन इट वेंट ऑन टू पॉवर्टी, इट वेंट ऑन टू malnutrition, फिर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हाउ प्राइवेट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग इन दैट, देन बाकी सारे मेंबर्स पे आया। एंड सर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा और वो इंटरव्यू में ही पूछ लिया गया आपसे? ऐसा कोई सवाल नहीं था अनलकीली, बट देन ऐसे भी कोई सवाल नहीं थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो। दे वर बिट ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस और इट वाज अ कॉन्वर्सेशन, नॉट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं था वो। बेसिकली कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जानना चाह रहे थे आपका व्यू रादर देन आस्किंग की फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो वो बहुत कम थे। एंड सर आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? जी, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। मैथ से उन्होंने एक तो एंशियंट का पूछा, उनमें से एक मेंबर ने, चेयरमैन सर ने नहीं पूछे। एंशियंट इंडिया में कौन कौन से मैथमेटिक्स के थ्योरम्स हैं वो डेवलप हुए, या कौन सी मैथ्स डेवलप हुई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। एंड देन ही वेंट ऑन टू आस्क मी कि व्हाई डोंट यू सॉल्व वन ऑफ द रामानुजम इक्वेशंस और कंजेक्चर्स। एंड सर ओवरऑल इंटरव्यू आपका किस पे बेस्ड था? डेप बेस्ड था या करंट बेस्ड था या मिक्स था? आई से इट वॉज कॉन्टेम्प्रेरी, जो इशूज आसपास के अभी चल रहे हैं इंडिया में उससे रिलेटेड था, नॉट टू करेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेल न्यूट्रिशन का पीछा सवाल पूछा, वो जो हमेशा से इशू है। तो सिमिलरली इकोनॉमी रिलेटेड पूछा, प्राइवेट सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, रोल है। तो वो भी एक ऐसा ऑनगोइंग इशू है, इट्स नॉट मतलब एकदम करेंट इशू नहीं है। तो आई थिंक कॉन्टेम्प्रेरी चीज़ों पे पूछा। एंड सर आपने कहीं से कोचिंग लिया और कोचिंग इस जर्नी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो बता सकें? आई थिंक कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस इम्पोर्टेंस रखता है। आपको हर स्टेप पे कोई ना कोई आपको बताता रहे कि दिस हैज़ टू बी डन, किस तरीके से करना है। और अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, इफ़ यू आर मिस डायरेक्टेड, तो आपको वापस से सही ट्रैक पे लाने के लिए आई थिंक गाइडेंस इज़ नेसेसरी। एंड ऐसे ही मेरा एक रूममेट था हु इज़ एन आईपीएस ऑफिसर राइट नाउ, मोहिबुल्ला। तो ही रिकमेंडेड मी रियासत सर, तो आई टुक गाइडेंस फ्रॉम हिम। उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स मेरी प्रिपरेशन आई थिंक मिस डायरेक्टेड थी। ही डायरेक्टेड मी टू राइट ट्रैक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, रिजल्ट कैसा रहता है उसका। एंड सर अभी 3 महीने में प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जो आपने अपने लिए इस्तेमाल की वो बता सकें? आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहली चीज़ रहेगी, उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए और रटिए उसको, उसके ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए एंड उसके बैकग्राउंड में जाइए। आई मीन पूरी तरह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने, फर्स्ट थिंग। सेकंड, बेसिक सोर्सेज ही रिवाइज कीजिए और बेसिक सोर्सेज पे स्टिक कीजिए, उसका मल्टीपल रिविजन्स करिए। एंड आई इट्स थोड़ा सा काउंटर इंटुइटिव है, आई वुड से कि डोंट रिलाई टू मच ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट पेपर्स। आप उतने ही पेपर सॉल्व कीजिए कोचिंग के जहाँ से आपका 2 घंटे में इजीली पेपर सॉल्व हो जाता है। आफ्टर दैट आई थिंक योर रिलायंस शुड बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1996 से, या जितना आप पीछे जा सकते हैं 1993 से भी आप जितना 25 साल के 30 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक फोकस शुड बी दैट। एंड सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग कैसे कोई बढ़िया कर सकता है और कैसे कोई उसको अच्छे से डेवलप कर सकता है, उसके बारे में कुछ टिप्स? देखिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, लाइक फॉर बिगिनर्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं की है या बहुत कम अभी तक पढ़ा है, तो आई वुड टेल देम कि सबसे पहले वो पढ़ें, गैदर योर बेसिक्स, गैदर योर फैक्ट फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जिन लोगों का कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन्होंने अटेम्प्ट्स दे दिए हैं या फिर
काफ़ी हद तक प्रिपरेशन ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है, तो आई वुड टेल देम कि ऑन अ डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को रेगुलर कीजिए, और डेली बेसिस पे इफ़ यू आर राइटिंग 2 और 3 क्वेश्चंस दैट वुड सफाइस। वीकली बेसिस पे अगर आप 10 क्वेश्चन एक वीक में लिखते हैं दैट वुड सफाइस, एंड इफ यू आर मंथली गोइंग ऑन अ मंथली बेसिस तो आई वुड टेल यू एक मंथ में एटलीस्ट 2 से 3 पेपर तो आप सॉल्व कीजिए व्हेन इट इज़ नॉट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। अब जैसे प्रीलिम्स और मेंस की बात आती है तो उसमें तो आंसर राइटिंग बिकम्स एक्सटेंसिव, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और पेपर सॉल्व करना इन वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट वुड बी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑन योर आंसर्स, कि आप देखो उसमें कैसे आप उसमें एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हो, कैसे डायग्राम ऐड हो सकते हैं, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन बेटर हो सकती है, कैसे इंट्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, और उस चीज़ को फिर प्रिपेयर कीजिए। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि इंट्रोडक्शन आपके पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, कंक्लूजन्स आपके पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, एंड द बॉडी इज समथिंग विच इज योर कंटेंट। एंड सर बहुत सारे बच्चों का ये बहुत उलझन रहती है कि वो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। कई कई स्टूडेंट जो है 12th से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो आपने कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और स्टूडेंट्स को कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए वो बता सके। आई वुड रिकमेंड कि स्टूडेंट को अपनी ग्रेजुएशन के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन फर्स्ट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम एंड हाउ इन फ्यूचर द एग्जाम वुड प्रोसीड नोबडी नोज। तो आई वुड से कि आप अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए सो दैट यू हैव अ बैकअप अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। 11th-12th से प्रिपेयर करना आई थिंक it does not make sense for me. For some people who have just one passion कि उन्हें सिविल सर्विसेज एग्जाम ही करना है, तो उनके लिए आई वुड से कि वो 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बट मतलब इन अ सेंसिबल वे आई वुड से कि प्रिपरेशन शुड बी आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली। आप ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए, योर ऑप्शनल वुड बी प्रिपेयर्ड, अदर थिंग्स वुड बी प्रिपेयर्ड, यू वुड हैव एन ओपन माइंड टू ग्रास्प थिंग्स। तो I think you should go that way. एंड सर आपने बताया जैसे गाइडेंस और मेंटोरशिप के बारे में, तो वो कोचिंग से किस तरह अलग है और किस तरह वो हेल्प कर पाया उसकी आपकी जर्नी में, वो बता सके। सर गाइडेंस इज डायरेक्टिंग यू, कि मुझे जैसे पर्सनली हेल्प मिली, लाइक सोर्सेज सारे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मटेरियल सारे फ्रीली अवेलेबल है, जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं उनके मटेरियल्स ऑलरेडी आपके पास फ्रीली टेलीग्राम में अवेलेबल हैं। तो कंटेंट एंड स्टडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि द एक्सेस ऑफ इट, कि कंटेंट बहुत एक्सेस हो जाता है या कंटेंट बहुत मिसडायरेक्टेड हो जाता है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। यू आर नॉट ओवर डूइंग इन वन एरिया और बाकी दूसरे एरिया पे आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, तो उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस इज़ नॉट आपको वो पढ़ाएंगे, इट्स टेलिंग यू कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए कंसिस्टेंटली। एंड सर आपका टाइम टेबल किस तरह से रहा था, वो थोड़ा सा ब्रीफ दे दे स्टूडेंट्स को। सर टाइम टेबल वेरी कर रहा था। जब प्रीलिम से 3-4 महीने से आई वुड गिव अबाउट 10 hours to 11 hours पर डे इज फोकसिंग एक्सक्लूसिवली। उसके बाद जैसे प्री और मेंस का टाइम आता है, प्रीलिम्स लाइक दिस टाइम प्रीलिम्स वाज क्लियर्ड, तो वो भी अलग अलग स्टेजेस में था। स्टार्टिंग के 1 महीना इट वाज मेकिंग द वे फॉर वर्किंग लाइक 14 hours अ डे, तो तब 10 घंटे था, फिर बीच में इट प्लेटूड, और फिर बाद में लास्ट में इट वेंट ऑन टू जब आप सो रहे हो, सोने के अलावा आप पढ़ रहे हो, इट्स लाइक दैट। और उसके अलावा व्हेन इट्स नॉट प्रीलिम्स और इट्स नॉट मेंस, उस गैप में आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट 7 to 8 hours अ डे, एंड मेरा फोकस रहता था मेंस की साइड ही और ऑप्शनल कवर अप करने की, सिंस मेरा ऑप्शनल मैथ्स है थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको कवर अप करने के लिए उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। एंड सर हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आपका क्लियर हो जाए। सर लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं। सर आई वुड से दिस इज द टेस्टिंग ग्राउंड ऑफ योर्स। आप जितना एक्सेस हार्डवर्क कर सकते हैं इसमें कीजिए, विदाउट द एक्सपेक्टेशन कि आपको मिलना ही चाहिए। इट माइट बी दैट यू गेट नथिंग फ्रॉम दिस प्रिपरेशन, बट वॉट यूल गेट इज द कैपेसिटी टू डील विद फेलियर्स एंड द हार्डवर्क दैट यू डू इन योर लाइफ। उसकी आपको आदत हो जाएगी कि एंड विच विल इन अ लॉन्ग रन हेल्प यू, एंड इट हैज़ हेल्प मी, मेरे को बहुत हेल्प मिली है इससे। थैंक यू सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपका इस बार क्लियर हो जाए और आपको अपनी प्रेफरेंस रैंक मिले। थैंक यू सर।